हेलो एवरीवन, चलो आ जाओ हम लोग करते हैं आप फिर से सिनोनिम में। हमने 1 से लेकर 55 तक कर लिया था ना, 1 से लेकर 55 तक हो गया था। अब शुरू करेंगे 56 से, ठीक है। चलो फर्स्ट वर्ड आ जाओ आज का, एंड दैट इज वर्ड नेव। नेव का मतलब एकदम एक नंबर का बदमाश है ना। कहते हैं ना एक नंबर का बदमाश है, उसी को तो नेव कहेंगे, राइट। नेव का मतलब होता है, नेव का मतलब होगा स्काउंड्रल। स्काउंड्रल मतलब बदमाश, ठीक है। नेव का मतलब हुआ बदमाश, क्लियर। अब आओ, अगर हम सिनोनिम की बात करें तो नेव का मतलब जैसे हो गया बदमाश। अगर कोई अपना मिस्चीवस पर्सन भी कह सकते हैं, मिस्चीवस भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे कहते हैं ना किसी को गून भी कह सकते हो, स्काउंड्रल बदमाश, तो आप स्काउंड्रल का सिनोनिम को गून लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर। अब एक वर्ड आपको दिखाओ मैं यहां पे एनचैंटर में। ये जो चैंट वर्ड होता है ना, ये चैंट होता है, जैसे मंत्र पढ़ना के लिए चैंटर होता है, एनचैंटर मंत्र पढ़ना। चैंट का मतलब होता है मंत्र पढ़ना, तो पूरा एनचैंटर का मतलब क्या हो गया, वही जो जादू टोना करे, मंत्र पढ़ के किसी को अपने कब्जे में करने की कोशिश करे, है ना। इसीलिए एनचैंटर का मतलब वन हु चैंट्स, क्या स्पेल्स, या कह सकते हो चैंट वर्ड का, चैंटर में चैंट वर्ड है, कह सकते हैं कास्ट स्पेल्स ऑन अदर्स, है ना। जिसको आप कह सकते हो जादूगर, अपने कब्जे में करने वाले। जरा देखो, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, ठीक है। एनचैंटर का मतलब होता है अपने कब्जे में, अपने वश में करने वाला एनचैंटर है, क्लियर। देखो, ओके। नेक्स्ट आओ एम्परर। बेटा एम्परर का मतलब तो राजा होता है, किंग होता है, एंड सोल्जर का मतलब तो सैनिक होता है, क्लियर, समझ में क्या। नेक्स्ट आओ वर्ड प्रोडिगल। बेटा इसमें है ना 2-3 वर्ड है जिसमें आप कंफ्यूज करते हो। एक तो प्रोडिगल में, एक प्रोडिजियस में, एक प्रोडिजी में। इन 3 वर्ड में आप कंफ्यूज करते हो, ठीक है। आ जाए, देखो फर्स्ट वर्ड प्रोडिगल का मतलब होता है वेस्टफुल, जो बर्बाद करता है। अगर आप प्रोडिगल हो, इसका मतलब है कि बाप की कमाई को उड़ा रहे हो, ठीक है। प्रोडिगल का मतलब होता है वेस्टफुल, बर्बाद करने वाला। प्रोडिगल मतलब वेस्टफुल, प्रोडिगल का मतलब वेस्टफुल। याद रखना, प्रोडिजियस, एनॉर्मस एंड ह्यूज, ये तीनों सिनोनिम है। इसका मतलब होता है विशाल, जिसको कहते हो एनॉर्मस, ह्यूज, ह्यूमंगस, ठीक है, जाइगैंटिक। ये तीनों सिनोनिम है, ह्यूज, प्रोडिजियस, एनॉर्मस। ऐसे प्रोडिजियस का मतलब ह्यूज एंड पावरफुल भी होता है। देखा जाए तो प्रोडिजियस का एक और मतलब है पावरफुल, पावरफुल, ये भी मतलब निकलता है इसका, ठीक है। लेकिन ये तीनों सिनोनिम है, देख लो, प्रोडिजियस, ह्यूज, एनॉर्मस, तीनों सिनोनिम है। शिवम मैं पढ़ा रही हूं ना अभी यार, अभी तो पढ़ लो, हाँ। एंड रिमेंबर वन थिंग बेटा, बहुत जल्दी सारा का सारा गायब हो जाएगा। ये जितना वोकैबुलरी है, ये सारा केडी लाइव, अब वो अपना बैच बना चुका उन लोगों ने अपना बैच प्लान कर लिया है, ठीक है ना। और सारे के सारे हो जाएंगे क्या, पेड। इसलिए बेटा फ्री में पढ़ रहे हो तो जल्दी पढ़ के खत्म करो, चलो, ठीक है। अब आओ प्रोडिजी। बेटा ऐसा बच्चा होता है जिसमें थोड़ा अलग हटके जानकारी हो, यानी सुपर इंटेलिजेंट, है ना। जो विलक्षण बालक नहीं होता, जिसमें अलग तरह के नॉलेज होता। देखोगे ज्योग्राफी का सारे क्वेश्चन का आंसर कर रहा है ना।
तो वही होते हैं प्रोडिजी। अ चाइल्ड विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज, और यू कैन से जिसमें काबिलियत है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। ये तीन में डिफरेंस देखो क्या है। पहला ध्यान रखना, ये तीन बहुत कंफ्यूजिंग है। प्रोडिगल इज वेस्टफुल, जो बर्बादी करता है, ठीक है, बर्बादी करने वाला, यानी कि जो एक्स्ट्रा खर्च करता है। एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, यानी कि जो खर्च करता है, खर्चीला। प्रोडिजियस, एनॉर्मस, ये और ह्यूज तीनों सिनोनिम है, इनका मतलब है ह्यूमंगस। जाइगैंटिक, इसका मतलब विशाल हो गया, विशाल। और नेक्स्ट इज प्रोडिजी, जिसका मतलब है एक विलक्षण बालक। इसमें बहुत अलग सी जानकारी होती है। क्यों सैटरडे को क्यों ऑफ रहेगा, क्या हो गया? अरे यार क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को? हाँ, जो पढ़ा भी हो ना, ठीक है। ये हुआ आपका 56 और 57, देख लो ध्यान से और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आओ बेटा, यही कॉम्बो कोर्स आया अभी बैच नंबर 22, इसमें मेरा इंग्लिश 24 आया है। जो लोग बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हो वो इंग्लिश 24 ले लो, उसके बाद फिर कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट आओ इम्पोस्ट। देखो बेटा, इम्पोस्ट का मतलब इम्पोस्टर, बहरूपिया नहीं होता। इम्पोस्ट को याद रखना, इम्पोस्टर मत सोच लेना। इम्पोस्टर तो होता है जो बहरूपिया होता है, यानी कुछ और रूप धरा हुआ होता है। इम्पोस्ट का मतलब बेटा टैक्स होता है। इम्पोस्ट का मतलब टैक्स। डिस्पैच का मतलब होता है सेंड। और पोस्टेज तो पोस्ट से रिलेटेड होता है, पोस्टेज यानी डाक संबंधित जो हुआ पोस्टेज हुआ, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट आओ कोर्स। मैंने बताया था आपको कोर्स का मतलब खुरदरा, रफ। अब ग्रेन उसमें हल्का हल्का दाना सा निकला हुआ दिखेगा, यानी एकदम स्मूथ नहीं होगा, लेकिन ग्रेन मतलब नहीं है, है ना। स्मूथ का एंटोनिम कोर्स है, जिसका मतलब रफ होता है। रफ यानी कि ये फाइन, प्लेन, स्मूथ का एंटोनिम है रफ एंड कोर्स। स्मूथ का, प्लेन का, फाइन, फाइन मतलब होता है महीन, इसका एंटोनिम है, ध्यान रखना। एकेडमिक का मतलब तो होता है एकेडमी संबंधित, यानी कि पढ़ाई संबंधित। एकेडमिक सेशन कहते हैं ना, यानी पढ़ाई संबंधित होता है एकेडमिक। और 60 नंबर को प्लीज अपने बुक में सही कर लो बेटा, प्लीज 60 नंबर को सही कर लो, FORGO कर लो। आपका वॉल्यूम 1 है ना आपके पास, हाथ में वॉल्यूम 1 है ना, पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ोगे ना यार। स्पोकन बुक वगैरह कोई भी बुक लेना है आप kdpublication.com ले लो, ठीक है। अगर बुक आपके हाथ में तो सबसे पहले ये वर्ड थोड़ा सा सही कर लो। फॉरगो, द रीजन इज फॉरगो अलग वर्ड है। फोर मतलब होता है पहले, पहले। गो मतलब जाना, यानी किसी चीज के पहले जाना, है ना। टू प्रोसीड, उसके पहले जाना। फोरगो का मतलब हुआ के पहले जाना। इसका इंग्लिश में मतलब हो गया प्रोसीड, के पहले जाना। और फोरगो का मतलब होता है किसी के पहले जाना। अगर उसके बाद जाना की बात करोगे तो प्रोसीड का एंटोनिम होता है सक्सीड। प्रोसीड का एंटोनिम होता है सक्सीड। यस बेटा, पूरा कोर्स है कंप्लीट, कॉम्बो 22 में पूरा कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। अब आओ फॉरगो। फॉरगो मतलब रिनाउंस होता है, त्याग देना, छोड़ देना। त्याग देना या छोड़ देना रिनाउंस होता है। रिनाउंस का सिनोनिम जो होता है वो एब्डिकेट है, एब्डिकेट।
रिनाउंस का सिनोनिम एब्डिकेट, जैसे कोई पद त्याग देना, कोई पोस्ट को छोड़ देना, है ना। फॉरगो मतलब छोड़ देना, त्याग देना। रिनाउंस एंड एब्डिकेट। डिसोन का मतलब तो होता है जैसे किसी चीज से को डिसोन कर देना, मतलब अगर आपका है तो कहोगे अब ये मेरा नहीं है। जैसे अपने पुत्र को कई बार डिसोन कर देते हैं लोग, है ना। कोई आप कुत्ता पाले हो, उसको जाकर सड़क पे छोड़ दिए, डिसोन कर दिए। बेटा आइलेट्स में स्पोकन इंग्लिश बहुत जरूरी होता है शिवानी, पहले अपना स्पोकन इंग्लिश सही करो, वरना आइलेट्स के जितने भी इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, वहां पे इतनी फाइन इंग्लिश बोलने वाले लोग होंगे, अब कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। पहले अपनी स्पोकन इंग्लिश सही करो। आ जाओ, अगर रिनाउंस वर्ड नहीं होता, अगर इस ऑप्शन में मेरे पास रिनाउंस वर्ड नहीं होता, तब हम लीव को सही मानते। अगर डिनाउंस वर्ड नहीं होता, अगर मेरा रिनाउंस वर्ड नहीं होता, तो हम लीव को सही मानते। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना या इकट्ठा होना, जो भी हो गया। गैदर, पैसा इकट्ठा करके रखते हो, अमास करते हो। एक्यूमुलेट, गैदर, अमास, ठीक है, ये हुआ इकट्ठा करना। अगर छिपा के इकट्ठा कर रहे हो तब तो होर्ड कर रहे हो, HOARD, इकट्ठा कर रहे हो लेकिन छिपा के, तब तो होर्ड कर रहे हो। एक्यूमुलेट, अमास, होर्ड। अगर साहस इकट्ठा कर रहे हो तो मस्टर कर रहे हो, गार्नर कर रहे हो। देखो अलग अलग जगह पे आपका मीनिंग अलग अलग निकल रहा है, लेकिन सबका मीनिंग एक ही निकल रहा है। इसका मतलब इकट्ठा करना, सबका मीनिंग एक ही निकल रहा है, इसका मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए स्क्रीन शॉट लो। एब्डिकेशन, बेटा एब्डिकेट, यस, एब्डिकेशन से तो बना है एब्डिकेट। रिनाउंस, कुछ नया वर्ड बताओ हमें। आज आप लोग न्यू वर्ड्स नहीं दे रहे हो। लास्ट क्लास में बहुत न्यू वर्ड्स दिया था आप लोगों ने मुझे। हो गया, बताओ। चलिए ये क्या हुआ? ये देखो मेरा एक टारगेट 200 भी है, एक टारगेट 250 भी है। जो प्री वाले हैं वो टारगेट 250 वाला बैच लेना, और जो मेंस वाले हैं वो टारगेट 200 वाला लेना। अगर आप VOD प्रेफर कर रहे हो, अगर एग्जाम नजदीक है, VOD प्रेफर कर रहे हो तो बुक, अच्छा बुक की बात कर रहे हो बेटा, बुक तो आपको KD पब्लिकेशन में मिलेगा। चलो नेक्स्ट पेज में आओ। चलिए, रिसिपिएंट, रिसीव करने वाला रिसिपिएंट होता है, रिसीव करने वाला रिसिपिएंट होता है, रिसीव करने वाला रिसीवर, रिसिपिएंट। अगर एंटोनिम देखोगे तो डोनर होगा, ये एंटोनिम हो गया रिसिपिएंट का, डोनर देने वाला। क्रिएटर तो क्रिएट करने वाला यानी बनाने वाला, जैसे भगवान हमारा क्रिएटर है, ठीक है। और लास्ट है इंस्टिगेटर, जो इंस्टिगेट करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू इंस्टिगेट? बेटा आपको जो उकसाता है ना, गलत काम करने के लिए जो उकसाता है उसको इंस्टिगेटर होता है। सो इंस्टिगेटर इज वन हु प्रोवोक्स। प्रोवोक का मतलब ही होता है उकसाने वाला, उकसाने वाला। ठीक है, जो उकसाने वाले होते हैं वो होते हैं इंस्टिगेटर। फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब होता है बाउंड्री। नॉर्दर्न फ्रंटियर पे आपका हिमालयास है, यानी कि नॉर्दर्न। रिलिंक्विश, ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो आप लोग देते हो लेकिन बहुत देर से देते हो। रिलिंक्विश, चलो ठीक है। मैंने क्या कहा? नॉर्दर्न फ्रंटियर में हिमालय है, यानी कि नॉर्दर्न
बाउंड्री में आपका आप देखोगे क्या हिमालय है बेटा। दिल्ली पुलिस का मिनिस्ट्रियल का बहुत जल्दी मुझे लगता है जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आपका ऑनलाइन बैच भी आ जाएगा, ऑफलाइन बैच भी आ जाएगा। ठीक है। फ्रंटियर का मतलब होता है बाउंड्री, यानी कि जो आपका सीमा है उसको कहते हैं फ्रंटियर। एज जो है, एज का मतलब तो किनारा होता है। ठीक है। और लैंडमार्क पता क्या होता है, जैसे कोई पूछता है कि भाई मैम आपका घर कहाँ है, अब जैसे कई बार फोन आता है कुरियर सर्विस से कि घर कहाँ है, तो बताते हैं अपना एड्रेस बताते हैं, नहीं कुछ लैंडमार्क बताइए। अब मैं उसे क्या बोलूं कि भाई लैंडमार्क तो मैं खुद ही हूं, लेकिन फिर उनको बताती हूँ कि भाई एनडीपीएल का ऑफिस है। लैंडमार्क का मतलब कोई एक नोन प्लेस विच हेल्प्स यू रिकॉग्नाइज अ प्लेस, है ना। यानी कि लैंडमार्क होता है समथिंग दैट इज विजिबल फ्रॉम अ फार ऑफ प्लेस। ठीक है, समथिंग दैट इज विजिबल फ्रॉम अ फार ऑफ प्लेस, जिससे आपको पता चल जाए कि अच्छा वो चीज वहां है। ठीक है, क्लियर। और कॉर्नर का मतलब तो किनारा हो गया। सो एज एंड कॉर्नर ये दोनों तो सिनोनिम है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर। राउट इज द सिनोनिम ऑफ डिफीट। ऐसे राउट का मतलब होता है बुरी तरह से हराना, है ना। राउट का मतलब होता है बुरी तरह से हराना, इसलिए राउट डिफीट। आप चाहो तो इसका सिनोनिम भी लिख सकते हो यहां पे, बीट। बीट का मतलब पीटना भी होता है, बीट का मतलब हराना भी होता है। ठीक है, ठीक है। क्रैश का मतलब तो टूट जाना, जैसे प्लेन क्रैश कर गया, यानी प्लेन बिल्कुल एक्सीडेंट हो गया, टूट फूट गया। ठीक है। एंड लॉस का मतलब घाटा या हानि, घाटा। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? जल्दी। जल्दी से बताइए। क्या हो गया? लैंडमार्क का लिखवाना है क्या? चलो लिखवा देती हूं। भाई अभी तो इतना अच्छा से समझाया, जिस चीज को दूर से देख के पहचान सको और आपको जगह रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करे। एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन फ्रॉम फार and that helps you recognize the place। ठीक है, ये है। बोलो और कुछ पूछना है? अंजलि कोई बुक नहीं है बेटा। एसबीआई पीओ के लिए हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखो जो एकदम लेटेस्ट हो। केडी लाइव कैसे ज्वाइन करे? डाउनलोड करना प्ले स्टोर से केडी लाइव ऐप को। हो गया। गिव अप का मतलब है त्याग देना, छोड़ देना, मतलब त्याग देना नहीं यार, गिव अप का मतलब हार मान जाना। ठीक है, बोलो। हो गया। ये आपका टियर 2 CHSL वाले याद रखना, ये बैच बहुत अच्छा इंग्लिश में एक एक ऐसे एक एक प्रेसी करा रही हूं, बहुत सारा न्यू ऐसे प्रेसी करा रही हूं। आज जैसे मैंने पता क्या करवाया है, आज मैंने करवाया है कि क्या मर्ज होना और प्राइवेटाइजेशन ही बैंक्स के लिए आखिरी सॉल्यूशन है। आर मर्जर्स एंड प्राइवेटाइजेशन द ओनली सॉल्यूशन फॉर debt ridden banks?
यानी कर्ज में दबे हुए बैंक्स के लिए। आज ये ऐसे कराया मैंने, ऐसे ध्यान रखना, सारे के सारे लेटेस्ट ऐसे करा रही हूं मैं। अभी वीओडी सारा मिल जाएगा जो पहले हुआ है, और अब मैं वीक में 3 डेज इसका लाइव चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आओ, सबसे पहले रिप्रोच। बेटा रिप्रोच, यहां वर्ड देख रहे हो, रिप्रोच का मतलब होता है डांटना। रिप्रोच का मतलब होगा डांटना, और इसमें IR लगा हुआ है पहले, और उसके बाद ABLE करके बेटा 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। चलो आप लोग के लिए खुशखबरी आ गया, CGL आ गया। आज नोटिफिकेशन आना था ना, आ गया नोटिफिकेशन। मैं अपने फेसबुक पे अपडेट कर रही हूं। नीतू सिंह, देखो मेरे पास फोन भी आ रहा था। थैंक यू शिनू, अभी कॉल कर रहा था वो मुझे, देखो मैं उसका कॉल नहीं उठा पाई। रिमेंबर आपका आज आना था, आ गया। और ये 23/12 से इसका ऑनलाइन सबमिशन चालू हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम का डेट 22, अच्छा खाली अप्रैल 2022 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए मुबारक हो, आ गया। मेरे पास मेरे सारे लोगों का कॉल आने लगा। और हमारा CGL 2021, बेटा CGL 2021 आ गया। यस, CGL 2021 नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोग सब नीतू सिंह फेसबुक में फॉलो कर लीजिए मुझे, मैंने उसको अपडेट कर दिया है, लिंक भी अपडेट कर दिया है, और वो नोटिफिकेशन मैंने अभी तुरंत अपडेट किया है, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात है इसमें कि आप लोग सारा आपको एज वगैरह सब कुछ कंप्लीट डिटेल है इसमें। 30 इयर्स मैक्सिमम का तो 30 इयर्स है अब सबका, तो इसीलिए आप लोग फटाफट जल्दी से शुरुआत कर लीजिए पढ़ाई। और कोई डिटेल जानना है तो मुझे बताइए। एक तो सबसे पहले अगर हो सके तो मुखर्जी नगर आ जाइए। मैं आपको फ्रैंकली बताती हूं बेटा, ऑफलाइन का मजा कुछ और है। ऑफलाइन जो पढ़ते हैं ना बच्चे वही जानते हैं कि ऑफलाइन का मजा कुछ और है। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं आपको निराश बिल्कुल नहीं करूंगी। हम लोग आपके साथ भी उतनी ही ईमानदारी से आपके साथ मेहनत करते हैं जितना ऑफलाइन वालों के साथ करते हैं। इसीलिए अगर आप नहीं आ सकते हो तो ऑनलाइन ले लीजिए। बेस्ट बैच मेरा है जो बैच 11 VOD है ना, टारगेट 250, वो लेना बहुत अच्छा है वो, ठीक है। चलो अब आपका नोटिफिकेशन आ गया रविशंकर, तो आप फटाफट जाके देख लो ग्रेजुएशन कब तक का मांग रहा है, क्या मांग रहा है, सब कुछ देख लो अब जाके, तब तक मैं ये कंप्लीट करा दूं। चलिए, रिप्रोच का मतलब होता है बेटा डांटना, है ना। तो इनरिप्रोचेबल का मतलब है बेटा, कब डांटते हैं किसी को बताओ तो, कब डांटा जाता है? डांटा तब जाता है जब आप गलत कुछ करते हो। इनरिप्रोचेबल का मतलब हुआ कि भाई तुम डांट ही नहीं खाओगे। मतलब क्यों नहीं डांट खाओगे? क्योंकि तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है। फॉल्ट का मतलब गलती होता है, फॉल्टलेस का मतलब जिनकी कोई गलती ही नहीं हो, है ना। फॉल्टलेस का मतलब होता है जो बिल्कुल इनोसेंट हो, जिनकी कोई गलती नहीं हो। क्लियर, समझ में आया? रिमार्केबल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्कुल सिनोनिम के रूप में यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं कहूं रिमार्केबल विक्ट्री था, इसका मतलब बहुत बढ़िया, है ना, सुपर्ब जिसको कहोगे। रिमार्केबल का मतलब होता है मार्क करने लायक, इतना बढ़िया, रिमार्केबल, ठीक है। और इमेंस का मतलब होता है तीव्र, बहुत ज्यादा, इमेंस इज टू मच।
थैंक यू गौरव एंड अनिल दलाल, तुम लोगों ने मुझे फोन करना शुरू किया, मुझे लगा फोन क्यों आते जा रहे हैं, बार बार फोन आ रहे हैं, तब मैंने देखा इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंट खबर है। ओके चलो। टू मच, इमेंस का मतलब होता है बहुत अधिक, टू मच। एक्सट्रीम जिसको कहोगे, इमेंस इज एक्सट्रीम, बहुत अधिक, एक्सट्रीम, ठीक है, क्लियर, इमेंस इज एक्सट्रीम। इम्पेक्केबल, वेरी गुड बेटा, फॉर्डलेस होता है जिसको हम कह सकते हैं इम्पेक्केबल, वेरी गुड। इम्पेक्केबल का मतलब होता है त्रुटि रहित, जिसमें कहीं पर भी पेन रखने की भी गुंजाइश ना हो। इतना बढ़िया लिखा है आपने, इम्पेक्केबल, है ना, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं। क्लियर, बताओ कोई प्रॉब्लम? और एक और वर्ड है बेटा, इनफॉलिबल, भगवान के लिए यूज करते हैं इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मतलब होता है जिससे कभी कोई मिस्टेक ना हो, जिससे कभी कोई मिस्टेक ना हो। तो आप चाहो तो मैं एक सजेस्ट करूं, इनोसेंट फिर हटा दो, बेस्ट वर्ड हमारे पास आ चुका है, तो यही दो बेस्ट वर्ड है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, फेलिसिटी। बेटा फेलिसिटी का मतलब होता है ब्लिस, ब्लिस एंड फेलिसिटी का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, खुशी, जॉय, एक्सटेसी, यूफोरिया, सब है सिनोनिम खुशी का, ग्ली, जॉय, ठीक है, ये सब सिनोनिम है किसका? खुशी का। देखो थैंक यू आयुष्मान। क्लियर, हो गया? यस, एक्सटेसी, ग्ली, यूफोरिया, जॉय, हैप्पीनेस, ठीक है, ये हो गया ग्ली का। बेटा प्रॉस्पेरिटी का मतलब संपन्नता होता है, संपन्नता मतलब आपके पास बहुत पैसा हो, उसका प्रॉस्पेरिटी। सिनोनिम है एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का मतलब ये होता है धनी होने का, जो वो आपका स्टेट है उसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, यानी कि रिच नहीं, रिचनेस हो गया, कोई भी चीज की संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी इज एफ्लुएंस, ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? ऑनेस्टी, सिनोनिम इसका इंटेग्रिटी होता है, ऑनेस्टी का इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। एंड सॉरो का मतलब दुख, सॉरो इज सैडनेस, ग्लूम, सैडनेस, दुख, सॉरो इज दुख। तो देखा जाए तो सॉरो एंड फेलिसिटी एंटोनिम है, ब्लिस सिनोनिम हो गया। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? एनी प्रॉब्लम? यस, सीजीएल आ गया, चलो मुबारक हो। फिडिलिटी बेटा लॉयल्टी होता है जितेश, फेथ मतलब विश्वास होता है, यहां पे फेथ का तो कुछ नहीं है, देखो तो कोई फेथ का है क्या यहां पे कुछ? क्लियर, चलिए। जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब होता है समझदार, यानी कि समझदार यानी वाइज, ठीक है, सेंसिबल, प्रूडेंट, क्या है ये? समझदार। सेगेशियस, सिनोनिम लिख दे, कहां पर लिखूं अब मैं? सेगेशियस, समझदार। बायस्ड होता है बेटा पक्षपातपूर्ण, बायस्ड जो होते हैं ना वो किसी का पक्ष लेते हैं, इसका बहुत अच्छा ईडियम है, जानते हो? जॉन्डिस्ड आई,
यार अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे नीचे लिख देती हूं, जॉन्डिस्ड आई, यानी कि आप पक्षपातपूर्ण तरीके से किसी को देख रहे हो, ठीक है। पार्शियल, यानी कि आप किसी के पक्ष में काम करते हो, आप पार्शियल हो, पार्शियल। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? जुडिशियस बेटा समझदार होता है, जब आप जुडिशियस होते तो समझदार होते। एग्जैक्ट का मतलब हो गया एकदम ठीक वही, है ना। एग्जैक्ट का सिनोनिम भी लिख सकते हो प्रिसाइज, जो आ रहा है याद मैं लिखवा दे रही हूं, प्रिसाइज। देखो क्लियर? चलो जल्दी से इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? यस, एप्रोप्रिएट, एग्जैक्ट का सिनोनिम एप्रोप्रिएट होता है, बिल्कुल सही है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। अंडरस्टैंडिंग होता है, चलो एक सेकेंड यार, पर्सपिकेशियस, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा, लो लगा दिया, मतलब समझ रहे हो आप? मतलब समझे? नहीं समझे बेटा, ये जो मेरे वोकैबुलरी कराया ना आप लोगों को इतना, उसके अलावा बैच में करीबन 20 शीट्स है। फिर कंफ्यूजिंग, ओके, कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव, कंफ्यूजिंग नाउन एंड कंफ्यूजिंग वर्ब भी है, प्रोवर्ब्स, लीगल टर्म्स, सिनोनिम, एंटोनिम जो आपको करा रही हूं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस तो इन लोगों ने हाइड ही कर दिया। अच्छा, 5 मेरे शीट्स कराए हैं जीआईएफ के, ठीक है। स्टोरीज करवाया मैंने कुछ, और 20 शीट्स ऑफ वोकैब है जिसमें 900 वर्ड तो दिए हुए हैं, लेकिन अगर सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस करने की बात करो तो मैंने 1000 मतलब 1200-1300 वर्ड उसमें पूरा मिला के, ये पूरा मिला के इन लोगों ने वोकैबुलरी बैच बना के रख दिया वीओडी। और ये जितना आप लोग को पढ़ाते जा रही हो ना बेटा, अब तो बहुत जल्दी जल्दी ये हाइड करेंगे, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम भी इसमें डाल दिया इन लोगों ने। तो ये वोकैबुलरी बैच का वीओडी आ गया, देख लो। चलो नेक्स्ट आओ, ट्रांसपायर। अगर मैं पूछूं कि भाई मेरे पीछे देखो क्या क्या ट्रांसपायर हो रहा था, इसीलिए बार बार जब तब सब हाइड कर दे रहे थे ये लोग। ट्रांसपायर का मतलब होता है टू हैपन, ठीक है। ट्रांसपायर का मतलब मैंने क्या कहा, देखो मेरे पीछे क्या ट्रांसपायर हो रहा था, देख रहे हो। ट्रांसपायर का मतलब होता है टू हैपन, टू हैपन। और कॉन्स्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र करना, ध्यान रखना, ये षड्यंत्र करना है, ये तो षड्यंत्र करना है, ठीक है। समझ में आया? कम्युनिकेट तो होता है संवाद करना, ठीक है। कम्युनिकेट का मतलब होता है, यार याद रखना एक वर्ड है कम्युनिकेटेड से रिलेटेड, हाल में आया हुआ था एग्जाम में, इंटरलोक्यूशन।
अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं ना, कम्युनिकेशन की अगर बात करूं, इसका सिनोनिम है इंटरलोक्यूशन। और मैंने क्या कहा, देखो मेरे पीछे क्या मेरे पीछे क्या ट्रांसपायर हुआ है, यानी कि इन लोगों ने क्या किया है, क्या हुआ है, हैपन। इसका मतलब ट्रांसपायर का मतलब होता है हैपन। बेटा ट्रांसपिरेशन नहीं है, ट्रांसपिरेशन एक तरह का प्रोसेस है जो प्लांट्स में पाया जाता है, जिसमें वो वाटर के लीफ से वाटर निकलता है ना। क्लियर। अब आओ ऑब्स्टिनेट। बेटा ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ढीठ, ढीठ, अनयील्डिंग, जिसका मतलब ऑब्ड्यूरेट, टेनेशियस। ये ढीठ लोग होते हैं, ऑब्ड्यूरेट, टेनेशियस, है ना। और जो बहुत लचीला होते हैं, बात मान जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं प्लायबल। ठीक है। ओबीडियंट, जो बात मान जाते हैं, एंटोनिम ओबीडियंट होते हैं। क्लियर, समझ में आया। टेनेशियस एंड स्टबर्न। यस, स्टबर्न तो बहुत ही आसान वर्ड है। स्टबर्न, ढीठ लोगों को स्टबर्न कहा जाता है। ठीक है। अनरीजनेबल होता है जो सही नहीं है। अगर मैं कहूं कि भाई इसका दाम 5,000 है, कहोगे यार इतना अनरीजनेबल दाम, मतलब विदाउट एनी रीजन, जिसके पीछे कोई तर्क नहीं दे सको, वो है ना। ओके। स्टबर्न के अलावा क्या कहा, हेड स्ट्रॉन्ग। चलो बिल्कुल सही है, हेड स्ट्रॉन्ग, हेड स्ट्रॉन्ग भी है, सिनोनिम हो गया। एडमेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एडमेंट, ढीठ का कितना सिनोनिम है, देखो ज्यादा बच्चे ढीठ ही होते हैं, इसे देखो सिनोनिम भी बहुत है ना। कहां गई अंशु, वो चला गया वोकैब के वीओडी में खरीदने के लिए, अब देख लो। क्लियर। फूलिश, मूर्ख, इसका तो याद रखना ना, मैंने बताया हुआ है आप लोग को वो 20 शीट्स में। निनकम्पूप, स्टूपिड, इडियट, मोरोन, ये सब होता है सगेशियस, प्रूडेंट का एंटोनिम, वाइज का एंटोनिम, है ना। क्लियर। बेटा मेरा फाउंडेशन बैच मुखर्जी नगर में 10 जनवरी को आ रहा है, और ऑनलाइन 24 नंबर बैच ले लेना अगर आप आराम से बैठ के पढ़ना चाहते हो तो। लेकिन कहोगे नहीं मैम अप्रैल में एग्जाम देना है, तो मैं सजेस्ट करूंगी टारगेट 250 लेना। टारगेट 250 प्री दोनों हो जाएगा। ठीक है। अनरीजनेबल होता है जो तर्क पर बेस्ड नहीं हो, है ना। दैट कैन नॉट बी सपोर्टेड बाय एनी रीजन। ठीक है। अनरीजनेबल, जिसको कहोगे अनड्यूली, है ना। मिस्chievous, शैतान, बदमाश, है ना, जो शैतान बच्चे टाइप के होते हैं ना, वो। मिस्chievous का कह सकते हो शरारती, मिस्chievous एलिमेंट्स यानी कि शरारती। क्लियर। यस, ludicrous, वेरी गुड। ludicrous, एक मिनट बेटा। ठीक है।
हॉटी, हॉटी का मतलब घमंडी होता है बेटा, यहां घमंडी कहां है कहीं, हॉटी का मतलब घमंडी होता है, यहाँ पे मिस्चीवस, शरारती। एसिनाइन, वेरी गुड वेरी गुड, एस के जैसा मतलब गधे के जैसा, एसिनाइन। एसिनाइन इज ल्यूडिक मतलब लूड से बना हुआ है, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। लूड का मतलब खेल होता है, लुडिक्रस होता है यानी कि हाईली प्लेफुल, बहुत मूर्ख की तरह बिहेव करने लगे, है ना। फूलिश तो बहुत ही आसान वर्ड हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आओ, सन्ड्री। बेटा सन्ड्री का मतलब यहां पर वेरियस और सेवरल दोनों हो सकता था, लेकिन सन्ड्री इज वेरियस, बहुत विभिन्न प्रकार के सन्ड्री, है ना। सन्ड्री इज वेरियस, ठीक है, सन्ड्री इज वेरियस। देखो यहां अगर वेरियस नहीं होता तब सेवरल बनता, ठीक है। क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम। बेटा एस्ट्यूट लिख रहे हो वो तो वेरी क्लेवर हो जाएगा। अगर इनका एंटोनिम कहोगे, इनका एंटोनिम कहोगे तब ना क्लेवर होगा, एस्ट्यूट होगा, ठीक है। फिर प्रूडेंट हो गया सिनोनिम में उसका, समझदार में वाइज हो गया, सगेशियस हो गया, ठीक है। यानी कि सन्ड्री जैसे कहते हैं ना, ऑल एंड सन्ड्री मतलब सब, वेरियस सब कोई, लगभग विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। सन्ड्री मतलब वेरियस हुआ। काउंटलेस मतलब जिनकी गिनती नहीं कर सकते हो। सर्टेन का मतलब निश्चित, है ना। और सेवरल मतलब कई, सेवरल अलग हुआ। वेरियस मतलब होता है विभिन्न बेटा, वेरियस मतलब विभिन्न, वेरियस का मतलब विभिन्न हुआ, ठीक है। क्लियर। ये मेरा नया बैच आया है, बैच नंबर 24। और याद रखना जब आप, बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस हाइड हो गया होगा अब अंशु, आई कैन नॉट हेल्प यू आउट इन दिस मैटर नाउ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं बार बार कह रही थी कि जल्दी करो जल्दी करो, 6 महीने से ऊपर हो गया है। अब सुनो, ये बैच नंबर 24 है जिसमें सारे जितने भी तरह के एग्जाम्स है, प्लस इसमें 75 टेस्ट पेपर्स है, बैंक पीओ का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सारे एग्जाम्स का सिलेबस कवर्ड है। इसमें आपका मंडे वेंसडे फ्राइडे 5:30 से 7 क्लास चलता है। एंड रिमेंबर क्लास कैन बी वॉच्ड ऑफलाइन ऑल्सो, कहीं पर बैठ के आप डाउनलोड कर लिए हो तो घर में ऑफलाइन भी देख सकते हो, ठीक है। क्लियर। आ जाओ आज हम, अच्छा स्पोकन का बुक अगर किसी को लेना है तो याद रखना, अगर आप बहुत ही कमजोर हो इंग्लिश में तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले स्पोकन करो और उसके बाद फिर आप वॉल्यूम 1 करना, अगर बुक की बात करूं तो, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से बेस से शुरू करो। अगर बहुत कमजोर है आपका तो आप शुरुआत करिए स्पोकन से, ठीक है। नहीं बेटा आप जो कह रहे हो ना, मीरियड की बात कर रहे हो ना, मीरियड का मतलब होता है बेटा इन लार्ज नंबर, भारी संख्या में। मीरियड तो यहां पे है ही नहीं, ठीक है। और अगर वॉल्यूम 1 कवर कर चुके हो तब क्लास नोट्स लेना। देखो ऑर्डर देखो, पहले अगर आपका बेस बहुत गंदा है तो स्पोकन करिए, उसके बाद वॉल्यूम 1 करिए, फिर क्लास नोट्स लीजिए। और अगर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, किस समय की कहोगे मैम अप्रैल में एग्जाम है, तो प्लीज बेटा उसमें एक VOD 250 है वो ले लेना, ठीक है। अगर कहोगे नहीं हम अभी आराम से 2022 का तैयारी करना है, तब बैच नंबर 24 इंग्लिश स्पेशल बैच नंबर 24 ले लेना, ठीक है। अब आओ, मैं लास्ट करा रही हूं 70 मीनियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीनियल? लास्ट आप ही बता दो मुझे। बिट्टू, मार का मतलब होता है कोई चीज में मतलब कहते हैं ना कम करना, ठीक है ना, जैसे होता है ना मार पड़ना कोई चीज का, वही हो गया जो कम करना। इट विल मार योर एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी आपकी कम कर देगा। मीनियल का मीनिंग बता दो। ऑफलाइन की फी बेटा 30,000 है, रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली करा दीजिए, फीस बढ़ेगा। यस वेरी गुड, मैं बस यही कह रही थी कि आप मुझे आंसर बताओ। लास्ट 70 करा रही हूं, आंसर बता दो। मीनियल का मतलब लोली। भाई मीनियल जॉब्स करना पड़ता था पहले बहुत सारे कास्ट के लोगों को, है ना, यानी वो कोई अच्छे
नौकरी नहीं कर सकते थे, मीनियल जॉब्स करते थे, यानी निचले तबके का जॉब्स, ठीक है ना। लो पेड हो नहीं हो पता नहीं, लेकिन वो निचले तबके का जॉब होता था। टफ का मतलब हार्ड, है ना, इजी का उल्टा। डेंजरस का मतलब खतरनाक, राइट। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? मैंने आज आपको 70 तक खत्म कराया बेटा, याद रखना। अगर नेक्स्ट ईयर का करना है बैच नंबर 24 लो, अगर आपको इसी साल एग्जाम देना है तो टारगेट 250 करना, ठीक है। अब याद रखना एक जीएस स्पेशल बैच भी हमारा चला है, रीजनिंग स्पेशल बैच आया है, आप इनमें चाहो तो एडमिशन ले सकते हो। और पूरा कोर्स चाहिए तो 10 जनवरी को 8 से 12:30 का नया बैच आ रहा है मुखर्जी नगर में, जिसमें इंग्लिश मैं पढ़ाऊंगी। ओके, ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? हो गया? आज आपका नोटिफिकेशन निकल चुका है, अच्छे से तैयारी करिए। और मैं कोशिश पूरा यही करूंगी कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वोकैबुलरी आपके बैच में करा दूं इसमें आके, ठीक है। लेकिन अगर आपको सारा वोकैबुलरी एक जगह चाहिए, पेड बैच का भी और यूट्यूब का भी, सारे जीआईएफ का, सारे स्टोरीज, सब कुछ मिला के एक जगह, तो प्लीज आप बैच खरीद लेना, वोकैबुलरी का वीओडी बैच, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।